जय हिंद दोस्तों, नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं क्या फिक्स डिपॉजिट के रेट, एफडी के रेट बढ़ने वाले हैं। क्योंकि लेटेस्ट सारी जगह से जो न्यूज़ आ रही है कि बैंक को एफडी का रेट अब बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि उनके पास कैश के करेंसीज आने लगे हैं। सभी दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि मैं चैनल बैंकिंग फाइनेंस रिलेटेड सारा अपडेट्स लेकर आता हूँ। आरबीआई और बैंकों के जितने नोटिफिकेशन होते हैं हमारे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो लेटेस्ट न्यूज़ आ रहे हैं बैंकों की तरफ से और बहुत सारे वेबसाइटों पे आ गया है कि हो सकता है कि इंडिया में बैंकों को एफडी का रेट बढ़ाना पड़े। क्योंकि इसके पीछे रीजन क्या है कि बहुत सारे जगह बैंकों में देखा गया है क्या कि बैंकों के पास अब कैश नहीं है। क्यों कैश नहीं है, क्यों नहीं कैश है? क्योंकि कुछ दिनों में देखा गया कि जो बैंक कैसे वर्क करता है, बैंक वर्क ऐसे करता है कि मान लीजिए कि मार्केट से अगर किसी अकाउंट में अगर 100 रुपया आया तो बैंक उस पैसे को फिर लैंड करता है आगे। फिर लैंड करने से जो बीच का जो इंटरेस्ट मार्जिन होता है वही बैंक का मेन इनकम होता है। तो अभी कुछ टाइमों से देखा गया है कि लोन लेने वाले की संख्या बढ़ गई है लेकिन डिपॉजिटर घट गए। कि ये डिपॉजिटर क्यों घटे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है, तो मैं एक बार आपको बताऊं कि अभी देखा जाए तो एफडी का रेट और सेविंग अकाउंट का रेट बहुत कम है मार्केट में। 3-3.5% का इंटरेस्ट आपको मिलता है सेविंग अकाउंट में और साथ के साथ अगर एफडी पर देखें तो 6 से 7% का ब्याज है। तो लोगों का क्या है कि एफडी पे इन्वेस्टमेंट ना करके लोग अब दूसरी जगह पे पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके वजह से बैंकों के पास कैश करेंसीज आए हैं। तो ये जो एफडी वाले पैसे जो मूव हुए हैं आज की डेट में, वो मूव हुए हैं शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड पे, एसआईपी में। तो लोग को क्या है कि दूसरे जगह अगर पैसा डिपॉजिट करते हैं तो वहां से ज्यादा से ज्यादा आप उनको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो उसके वजह से वो एफडी में इंटरेस्ट इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, जिसके वजह से बैंक के पास पैसे नहीं है आज की डेट में। और इसके साथ क्या है कि एफडी के ऊपर जो लास्ट ईयर जो टैक्सेशन की पॉलिसी आ गई थी, 30% 40% का जो टैक्सेशन पॉलिसी है, जो उस पॉलिसी के थ्रू बहुत सारे लोग हैं जितने इंटरेस्ट नहीं अर्न होता है उससे ज़्यादा टीडीएस कट जाता है। तो इसके वजह से भी बैंकों के पास पैसे आने कम हो गए। क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही आपने न्यूज़ में देखा होगा कि आरबीआई ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में आगे नेगोशिएट करने स्टार्ट कर दिए हैं बैंकों से, क्योंकि हर बैंक आरबीआई के पास जा रहा है पैसे लेने के लिए। तो आप समझेंगे कि क्या होता है कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट ये होता है कि जिसपे बैंक क्या करती है, आरबीआई उससे पैसा लेती है, और साथ में साथ क्या होता है जब आरबीआई को पैसे की जरूरत होती है तो वो बैंक से पैसे लेता है, उसको हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो ये पैसा क्या है कि आज की डेट में अगर देखा जाए तो ये नेगोशिएशन पे आ चुका है बैंकों और आरबीआई की तरफ से। क्योंकि अगर आप इजी वे में समझे तो जैसे हमारा बैंक अगर एसबीआई है और एसबीआई का बैंक अगर देखा जाए तो आरबीआई है, तो मुझे पैसे की जरूरत पड़ती है तो मैं एसबीआई के पास जाता हूँ, एसबीआई को पैसे की जरूरत पड़ती है वो आरबीआई के पास जाता है। तो ये पैसे की करंस होने की वजह से सारा का सारा जो मार्केट में अगर देखा जाए तो इंडियन इकोनॉमिक में देखे तो अभी कुछ टाइम में प्रॉब्लम आ रही है। तो इसको देखते हुए जब आरबीआई से पैसे लेने जाए तो वहां भी उनको बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो इससे बेटर क्या है कि अगर एफडी का रेट अगर बढ़ा दिया जाए तो मार्केट से पैसे, जो पैसे शेयर मार्केट में लगे हैं, म्यूचुअल फंड में लगे हैं, तो वो पैसा हो सकता है मूव करके बैंकों में आने स्टार्ट हो जाए। तो ये सारा का सारा प्रोसेस चल रहा है। तो ज्यादा टाइम नहीं है, कुछ टाइम में आप देखेंगे, कुछ टाइम बाद देखेंगे फिक्स डिपॉजिट का रेट और आरडी एफडी जो होती है उसका रेट बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। हो सकता है कि आपका सेविंग अकाउंट पे 3-3.5% का ब्याज मिलता है, उस पे हो सकता है कि आपको 4% भी मिलने स्टार्ट हो जाए। तो ये सारा का सारा प्रोसेस चल रहा है। क्योंकि लेटेस्ट न्यूज़ तो यही है, जब से आरबीआई के न्यू गवर्नर आए हैं वो देख रहे हैं कि बैंकों की थोड़ी सी हालात गंभीर है, लोगों के पास पैसे हैं लेकिन बैंक में पैसे नहीं आकर के दूसरी जगह पैसे लग रहे हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि फिक्स डिपॉजिट का रेट बढ़े और आप ज़्यादा ज़्यादा फायदा ले पाए और थोड़ा सा टैक्सेशन भी कम हो एफडी के ऊपर। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।